किया है वो क्या देखा है कि एक प्लेट है। और अब जो जितने भी वीडियोस हैं और इससे पहले जो एक वीडियो बनाया था मैंने, और उसमें जो प्लेट का मूवमेंट हो रहा था, प्लेट एक यू वेलोसिटी से आगे जा रहा था। सो अभी तक थ्योरी में जब प्लेट का मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या देखा था कि एक प्लेट है और उस पर जेट स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलरली। सेकंड केस में क्या देखा था, एक प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, वो यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में ही, और जेट जो है इस इंक्लाइंड प्लेट को हिट कर रहा है विथ एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ये देख चुके हैं। ये सभी केस हम लोग शुरू में देख चुके हैं जिस समय प्लेट में कोई मूवमेंट नहीं था, यानी कि प्लेट रेस्ट में था, प्लेट स्टेशनरी था। अब वही सारे केसेस को हम लोग देखेंगे और दो देख चुके भी हैं जिसमें अब प्लेट में मूवमेंट आ गया, यानी प्लेट में एक स्पीड आ गया है यू स्पीड से प्लेट भी मूव कर रहा है आगे। ठीक है। सो फिर हम लोग देखेंगे जैसा कि इंक्लाइंड प्लेट, फ्लैट प्लेट देख चुके हैं, और उसी तरह से कर्व्ड प्लेट भी हम लोगों ने देखा था जिसमें स्टेशनरी रहता था कर्व्ड प्लेट, और जेट जो है इसके मिडल में, इस कर्व्ड प्लेट के मिडल में हीट करता था। तो शुरू में देखे थे कि ये जो कर्व्ड प्लेट है जो वो स्टेशनरी रहता था, लेकिन अब क्या है, ये कर्व्ड प्लेट में एक मूवमेंट आ जा रहा है, यानी कि अब जो है ये कर्व्ड प्लेट में एक स्पीड भी है कर्व्ड प्लेट का। ठीक है। सो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सभी चीज़ इसके बेसिस पे, यानी क्या है, एक कर्व्ड प्लेट है, इसका वेलोसिटी u है, एक जेट ऑफ वाटर है, ठीक है, जेट ऑफ वाटर है जो हीट करेगा इस कर्व्ड प्लेट को इसके सेंटर पर, ठीक है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और ये कर्व्ड प्लेट जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसी कारण नो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर हिट करेगा इस कर्व्ड प्लेट को, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से वाटर इससे कर्व्ड प्लेट के आउटलेट से वो निकल जाएगा। ठीक है। तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर हिट करेगा, तो वो हिट करेगा, देखो v इस साइड में है और u भी इस साइड में है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो हो गया v माइनस यू से। ठीक है, यानी सेम रिलेटिव वेलोसिटी से ये आउट भी कर जाएगा, ये आउटलेट है, इस साइड में भी आउटलेट है। ठीक है, तो ये v r से ही ये बाहर निकल जाएगा, यानी v माइनस यू से ही निकल जाएगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी से, याद रखना जी, क्योंकि कर्व्ड प्लेट, इस चैप्टर में जो प्लेट है, चाहे वो फ्लैट प्लेट हो या कर्व्ड प्लेट हो, वो फ्रिक्शनलेस है, नो लॉस ऑफ एनर्जी है, जिसके कारण जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करेगा कर्व्ड प्लेट या प्लेट को इनलेट पर, सेम रिलेटिव वेलोसिटी से वो आउट कर जाएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट और कर्व्ड प्लेट। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू से ये बाहर निकल गया, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से वो जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक किया था। ठीक है, अब क्या करना है, अभी क्या करना है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का ये इंड है, ठीक है, इस प्लेट का जो इंड है, इस पॉइंट पर जो जेट का डायरेक्शन है, जो इनलेट का, उसके एक पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके एक पैरेलल एक लाइन खींच देंगे इस कर्व्ड प्लेट के एंड पर। ठीक है, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जो जेट बाहर निकल जा रहा है उससे, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है खींचे हैं उसको, उसमें एक एंगल शो करेंगे थीटा। ठीक है, ये थीटा हम दिखलाएंगे। ठीक है, थीटा, और ये रिलेटिव वेलोसिटीज एट आउटलेट को अब दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ठीक है,
दो कंपोनेंट में इसको तोड़ देंगे। पहला कंपोनेंट जाएगा ये वाई एक्सिस में और दूसरा जाएगा ये एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स साइड में है, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, वो देखो वी आर बी माइनस यू है, ये थीटा इधर है, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में वी माइनस यू कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। टूट गया, यानी कि आपका जो ये इनलेट है ये आपका आउटलेट है, ठीक है, दोनों साइड आ गया, ठीक है, दोनों साइड आ गया। अब आप, ठीक है, दोनों साइड आ गया। अब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे जेट का, जो कि ये कर्व प्लेट पर वो लगा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाई जेट इन एक्स एक्सिस में देखेंगे, ठीक है। वो क्या होगा, जिस मास रेट से जेट हिट कर रहा है इस कर्व प्लेट को, वो क्या हो जाएगा, रो ए रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो वी माइनस यू होगा, ठीक है, पता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं रो ए, या कपड़ा ले लीजिए ए वी आर, तो रो ए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वी माइनस यू है। तो इससे मास हो गया इसका, एफ एक्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो रो ए वी माइनस यू हो गया। अब यहाँ पे लेंगे इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे इनलेट पर। इनलेट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है, तो वी माइनस यू है एक्स एक्सिस में, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस में आउटलेट में, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है फाइनल आउटलेट पे एक्स एक्सिस में, तो ये माइनस एक्स में है, देखो ये माइनस एक्स में है ना, माइनस 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 वी माइनस यू कॉस थीटा है ना। तो अब देखो ये आ जाएगा रो ए वी माइनस यू को कॉमन निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये निकल गया, ये एफ एक्स निकल गया, ओके। चलो एफ एक्स निकल गया, अब हम निकालेंगे एफ वाई क्या था, देखो यहाँ पे हम जल्दी से बना देते हैं, ये ऐसे आया वी माइनस यू से, ये इधर निकला, ये थीटा था, इधर आया वी माइनस यू से ही निकलेगा ये, तो वी माइनस यू साइन थीटा इधर आएगा, वी माइनस यू कॉस थीटा इधर आएगा, ओके। अब चलो एफ वाई क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू, ये तो होगा ही। अब वाई एक्सिस में इनलेट में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। इनलेट में तो वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस आउटलेट में क्या है प्लस एक्स में, तो माइनस वी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा आगे माइनस, ठीक है ना, ये माइनस है ना, माइनस आ जाएगा, ये निकाल दिए, एफ एक्स में भी निकाल दिए, एफ वाई में निकाल दिए, ठीक है, दोनों हम लोग निकाल दिए। देखो इसमें जो है केवल एफ एक्स है ना निकाला है, ठीक है, ये केवल एफ एक्स निकाला है, हाँ ये केवल एफ एक्स निकाला है, कोई नहीं, हम एफ वाई भी निकालिए। आप एफ वाई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो इस डायरेक्शन में है, एफ वाई नीचे आ रहा है, मान लो इधर अल्फ़ा मान लो इसको, तो आप है ना टैन अल्फ़ा निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में इसका है ना नेट फोर्स लग रहा है, निकाल सकते हो ना, परपेंडिकुलर यानी एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, दे सकता है आगे भी क्वेश्चंस में है ना, ऐसा फाइंड करने के लिए है ना दिया हुआ मिल जाएगा, तो सो ये बता दिए हैं ऐसा है। अब निकालना होगा वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड, बहुत ईजी है फिर, ये वर्क डन बाय द जेट ऑन द प्लेट पर सेकेंड। तो हम वर्क डन क्या होगा, देखो प्लेट जो है कर्व प्लेट, तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ना मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग फोर्स निकालेंगे, ये एफ एक्स लगा रहा है, तो एफ एक्स के कारण क्या होगा वर्क डन, तो वर्क डन पर सेकंड लेते हैं हम लोग, हमको आपको पता है पहले भी बता चुके हैं पहले वीडियोस में क्यों वर्क डन पर सेकंड लेते हैं,
क्योंकि जो ये कर्व प्लेट है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ रहता है, नहीं दिया है, लेकिन इसका स्पीड दे दिया है। इसके कारण डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द कर्व प्लेट है। ठीक है, तो एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू हो जाएगा, वर्क डन बाई पर सेकेंड बाय द जेट ऑन द बाई जेट ऑन प्लेट, ये हो जाएगा, सिंपल सा है। एफ एक्स क्या निकाल चुके हैं हम लोग, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई यू। ठीक है, ये आ गया, तो ये डिराइव हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे।